मेरी मजबूती के किस्से बहुत थे तेरे आने से पहले। एक सेकंड भाई, चश्मा पहनना पड़ेगा। हाँ, तेरी कमजोरी के किस्से थे तेरे क्या? मेरी कमजोरी पूरा बुला दिया। मेरी कमजोरी के नहीं, मेरी मजबूती के किस्से थे था तेरी। अरे नहीं, मेरी मजबूती के किस्से थे बहुत थे तेरे आने से पहले। मतलब तू साले कुत्ते और कमीने, तूने मुझे हिला दिया। तुम्हारी जो भाभी है ना वो दीदी, मैं तेरा वड़ेवा बनाऊं तेरे जाने से पहले। वड़ेवा बनाऊं मतलब तेरा कुएं बना के ना, कचुम्बड़ बना के चील कौवों को खिलाऊं तेरे जाने से पहले। मेरी मजबूती के किस्से थे रे तेरे आने से पहले। आई लव यू। गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आफ्टरनून में व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे आया हुआ है अविनाश 2.0। अपना खाना मंगाया है इसने खुद घर पे। कह रहा था मैं आपके घर का नहीं खाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बन रहा है टाइप का। यार घर पे भी तो खाना बन रहा है, क्या है? हाँ, कितना खराब इंसान है। मैंने नहीं बोला खाने के लिए। बेटा घर पे भी तो खाना बना हुआ है। क्या बनाई है सब्जी? सब्जी क्या बना रही है? चने की दाल और तोरी की सब्जी और चावल। अरे देखो ना, कितनी तो अच्छी दाल है। इधर दाल है, तोरी की सब्जी है, चावल है। ये क्या बन रहा है? ये क्या है रे? जिया यहाँ पे बनाई जा रही है ये तोरी की सब्जी है। बेटा तोरी की सब्जी तो बिना प्याज के बनती है जहाँ पे मुझे पता है। अच्छा, ओह माय गॉड। यार अविनाश, मेरे को सच्ची बता, तुमने खाना क्यों मंगाया? तोरी की सब्जी और चने की दाल बनी है घर पे। खाओगे नहीं? तो ये कह रहे हैं जो मैंने मंगवाया है ना उसको चुपचाप दे दे। मैं आपको बता दूं, इसी बीच अविनाश ने जैसे ही तोरी की सब्जी और ये दाल सुनी ना, मैंने इसको बोला तोरी की सब्जी और दाल बनी है, तो इसने करा। उसके बाद ये फिर स्माइल करने लग गया। मतलब तोरी की सब्जी कौन खाता है? हम खाते हैं, खाना भी चाहिए। तो हम लोग, आपको बता दूं आज दिन में ही कैसे मिल गए। बहुत सारी चीजें चल रही है दोस्तों, मैं आपको क्या ही बताऊं। दिल में बहुत दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं। और ये तकलीफें हो सकता है मैं आपसे जल्दी शेयर करूं, ठीक है? हो सकता है जल्दी शेयर करूं, लेकिन तकलीफें बहुत बड़ी हैं और बहुत गहरी हैं और बहुत वो है, क्या कहते हैं, और बॉडीली नहीं है। ये तकलीफें जीवन में चल रही हैं, वो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। फिलहाल हम लोग खाना खा लेते हैं। अभी बहुत लोग आए हुए थे घर पे और फिर आने वाले हैं, तो तब तक हम लोग खाना वाना खा के ना छुट्टा कर देते हैं। बेटा ना जी, माँ का ना खा। खून ही पी लेती है यार, खून ही पी लेती है, छील मारती है। आजकल इसने नया चीज सीख ली है, छील दो माँ को। ये देखो, इसको पता है ना पिटेगी नहीं। आ ना मेरा बेबी, ऐसे नहीं करते चुन्ने। अच्छा दफाओ, चलो उत्ते जा। निशा अंदर काम कर रही है, अविनाश दूसरे रूम में राइटिंग कर रहा है, अविनाश इस रूम में बैठा है। तोरी की सब्जी सुनते चक्कर आ चुके हैं उसको। तो मैं जरा खाना वाना खा लूं मैं भी। हाँ, फिर आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। पूरा दिन बर्बाद करने के बाद मेरी ननद को मेरे लिए टाइम मिल गया है। आई है इधर। कहाँ थी तुम दिन भर? काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि अब ब्रेक लेके। इधर गुलछर्रे उड़ा रही थी? मैं इधर घर में ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। कहाँ है वो छर्रे? छर्रे खा गई मैं। किधर है तुम्हारा भाई? आज नजर नहीं आ रहा है। वो कर रहा है अपना काम कमरे में। इन दोनों ने मेरे को इतना बोर किया ना आज, इतना बोर किया, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आ गई। एक तो अलग चीज तो चल रही थी, आई है तो ऐसे बैठी है कि लोग भी मुझे गाली दे कि भाभी के घुटनों में बैठी है। भाभी के घुटनों में स्वर्ग है। अरे पापा, अरे इतना झूठ ना सहन कर पाऊंगी। क्या होता है, मैं रोज की जिंदगी में झूठ से मुखातिब हूँ। अच्छा लगता है। मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा लगता है मुझे जब लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा लगता है कि झूठी बातें, झूठी कहानियां, झूठे वादे, झूठे इरादे, ये सब होता है। हम झूठी ही दुनिया में रह रहे हैं। हम है ही झूठ का पुलंदा। झूठ नहीं बोलते। लेकिन तुम सच बोल सकती थी। एक इंसान आया था जिसको मैंने प्यार में, घर में, दिल में जगह दी थी। तुम प्यार से दे सकती थी सच। हाँ, मेरा वहाँ भी झूठ आया। जो झूठ का मारा इंसान होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ का मारा इंसान मतलब झूठ पे झूठ मारा हुआ है जिसने। नहीं, जिसे झूठ ने मारा हो वो किसी से झूठ नहीं बोलता। झूठ ने मारा
बात। मैं सच कह रही हूँ कि आपके चरणों में स्वर्ग है। अरे तुम्हें किसके झूठ ने मारा। ये कहानी फिर से ही एक गजल है। एक गजल है, बताओ गजल सुनाओ। आज एक कविता सुनाई दो तुम लोगों को। लोगों इसका टैलेंट देखो लड़की का और आपको पता लगेगा। मेरी मजबूती के किस्से बहुत थे तेरे आने से पहले। हाँ। मेरी मजबूती के किस्से बहुत थे तेरे आने से पहले। एक सेकंड भाई, चश्मा पहनना पड़ेगा। हाँ, मेरी मजबूती के किस्से थे तेरे आने से पहले। हाँ, इन जड़ों को हिलाया बहुत गया है मुरझाने से पहले। तोरे मैया अरे बाकी कायल बा रे, तेरी कमजोरी के किस्से थे तेरे क्या? मेरी कमजोरी पूरा बुलाई दिया। मेरी कमजोरी के नहीं, मेरी मजबूती के किस्से थे। हाँ, दोनों साथ में मिलकर बोलेंगे। हाँ, तेरी अरे नहीं, मेरी साथ में बोलेंगे। मेरी मजबूती के किस्से थे बहुत थे तेरे आने से पहले। इन जड़ों को हिलाया बहुत मुरझाने से पहले। मतलब तू साले कुत्ते और कमीने, तूने मुझे हिला दिया इस जड़ को, का यही था। और मैं मुरझा गई। अरे तुम्हारी जो भाभी है ना वो दीदी फेंक दिया उसको। वो मुरझाने वालों में से नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो तुम्हें जिंदगी में नीचे खींचे, तुम क्या करो, उसके भी नीचे जाओ। फिर क्या करो? कुछ नहीं, रिलैक्स करना अपने को, जो करते हैं वो कर तो रहा। वही मेरी मजबूती के किस्से थे तेरे आने से पहले। हम ही नल्ले वाले तेरे जाने से पहले। आप भी बहुत अच्छी शायरा हो। अरे मेरी मजबूती, बिल्कुल लगता है मैं शायर बन सकती है ना, शायरा। मेरी मजबूती के किस्से थे तेरे आने से पहले। मेरी मजबूती के किस्से थे तेरे आने से पहले। आप इतने जोश में साउंड क्यों कम हो गया? मेरी ब्लड सैंपल क्यों नहीं ले रहे थे? मेरी जड़ों को ही हिला दिया खुद के जाने से पहले। मैं तेरा वड़ेवा बनाऊं तेरे जाने से पहले। वड़ेवा बनाऊं मतलब तेरा कुएं बना के ना, कचुम्बड़ बना के चील कौवों को खिलाऊं तेरे जाने से पहले। मेरी मजबूती के किस्से तेरे आने से पहले। आई लव यू। और ये याद रखियो, ये दुबे परिवार है आंखें खोलने से पहले। आंखें बंद करने के बाद सेठ फैमिली है तेरे जाने से पहले। हमारी मजबूती के किस्से हैं शीला और शंकर के चैनल पे। शीला जी ने आंखें खोल ली, मतलब हमारी ससुराइन सुसरी। अरे मेरी सास को ससुरी बोलती है। अरे मेरे आज गाली पड़ेगी मेरे चैनल पे तेरे जाने से पहले। भैया खोद दिया। अरे मेरा बटन खुला है गणपति के आने से पता ही नहीं था, ब्लॉक करने से पहले। ये उल्टा बात, बहुत ही बढ़िया लगा रे पैंट उठाने से पहले। गाल दुख रहा दीदी। अरे बाबा तोता बीज खाओ। और सुनाओ। तोता बीज खाओ।
और बताओ अब बंगाली में कविता आओ। ये तुम कहाँ वहाँ कहाँ जा रही हो? गूगल पे चोर हो तुम तो? नहीं, अपनी कविताएं देख रही हूँ। अच्छा मैंने कहा ये तो चोरनी भी निकली। कैसी लगी मेरी कविता तेरे को? गाल दुख रहा हंस के। क्यों अच्छा नहीं लगा? ये ब्लू कुर्ता पहनने से पहले अच्छा था, फनी भी था वो। ये फनी था, इतना दुख भरा शायरी फनी कर दिया। दुख भरी शायरी में दीदी हंस कितना रही थी। ये आपके पति के लिए, हाँ, ये मेरे पति के लिए है। आप सुनाओ उसको। हाँ बताओ अपने बताओ पति को। बताओ। तू यही रही है अभी, तू ना जाना अपने पति के लिए। हाँ हमारी आग उगलने से पहले। नहीं, हाँ। काश मैं तुम्हारा फोन और लैपटॉप होती, तुम्हारी उंगलियां, एक सेकंड, काश मैं तुम्हारा फोन और लैपटॉप होती, तुम्हारी उंगलियां दिन रात मुझ पर चलती। ये तो बहुत अभद्र। ये किस तरह की उंगलियां चला रहे हैं? ये अंगुली की कथा अच्छी नहीं रही भाई, थोड़ा अभद्र हो गई अंगुली वाली। हाँ, पति से अंगुली का क्या मतलब हुआ? कुत्ते के चाटने पे कोई कविता है? ये भी कुत्ता भी चाट रहा है ना। हाँ चलो आप इस पे कुछ राइमिंग बना पाओ। राइमिंग बनाओ, राइमिंग। किनारा करके भी तुमसे किनारा हो न पाएगा, किनारा करके भी तुमसे किनारा हो न पाएगा, मुझे जो इश्क है तुमसे दोबारा हो न पाएगा, हमारा इश्क है तुमसे हो न पाएगा, किनारा ये नहीं कहता कि ये तो चीटिंग हुई तो लगता है कोई सुनी सुनाई है। किनारा ये नहीं कहता, किनारा वो भी कहता है, और इश्क है तुमसे बेचारा ये भी कहता है। ये तो सुनी हुई है मैंने कुछ। नहीं, ये वो मेरी अपनी है। तुम्हारी अपनी है? किसी और की क्यों लग रही है? भैया को बुला के ला। भैया बुला रहे हो आपको दीदी, बाहर आ रहे। काम बुला के ना, सर जरूरी काम है। आ रहे बोले। आप कह रहे नहीं जरूरी है काम। भैया जरूरी है, जल्दी आइए। दीदी एक और कविता निकाल रही है। अरे बहुत गंदी गंदी शायरी सुनी है। पता है आज क्या हो गया? तुम्हारी बीवी शायर हो गई है और मैंने जो अलग अलग निकाला। चीप शायरियों की आवाज आई है ना अंदर। तुम्हारी बहन ने जो कविताएं बोली हैं, तुम इसके बाद 1 साल के बाद ही आओगी ना? आ रहा हूँ भैया जा रहे। भद्र कविता। अंडा ब्रेड खा लो यार, कुछ खाओगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। आ जाओ खा लो। जी यहाँ जो कवि सम्मेलन हुआ है अभी, उसके क्या ही कहने। मैं यहाँ पर था नहीं, लेकिन इतनी दूर दूर तक इस कवि सम्मेलन की आवाज जा रही थी कि मैंने लुत्फ उठाया है अपने कमरे में उसका। यहाँ पर गंदी से गंदी शायरी की गई है, शायरी को सरेआम बेइज्जत किया गया है बुरे तरीके से। अब यहाँ पर आके, क्योंकि अब हम लोग तो अर्ली डिनर कर लेते हैं, अर्ली डिनर कर लिया है, कॉफी पी रहे हैं। कहाँ गया? क्या हो गया? कहना कहाँ जाना है? नीचे जाएगा क्या? अच्छा। और अब ऐसी यहाँ शांति छाई हुई है, ऐसा लग रहा है यहाँ थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन यहाँ जो हुआ था। इसने सिर्फ कविता बोली थी, और तुमने उसमें बहुत कुछ जोड़ा था ना, गाली गलौज भी जोड़ दिया था तुमने उसमें। मैंने तो सिर्फ वाह 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 किया था। मैंने कविता बोली थी, भाभी ने उसका कबाड़ा बनाया। आके ना प्यार से घुटनों पे बैठ जाती है, जैसे इसके साथ मैंने कितना अत्याचार किया हो। मैंने कहा तुम पब्लिक की नजर में मेरे को गुनहगार साबित करने पे तुली हो। नहीं, जो लोग भी मुझे जानते हैं, जब मैं उनसे बहुत अटैच फील करती हूँ, क्लोज फील करती हूँ, तो मैं उनके पैर के पास बैठती हूँ। तो ये लोग तो तुम्हें नहीं जानते ना, इनको बताओ। और ये क्या, मैं भी नहीं जानती। मेरे साथ कितना ही रही हो तुम? शादी के 1 रात बाद तुम रही थी मेरे साथ। वो तो मैं रहा था ना शादी के 1 रात वो बाद। तो तुम थे। अरे मेरा ही नाम लिया। अरे मैं ही था ना वो। है? अरे मतलब मेरा मतलब है कि साज सजावट के लिए तुम आई थी ना, वो उस रात की कहानी। उसके बाद कहाँ ही रहे हैं हम साथ में। मेरा मतलब ये है, जब भी तुम आई हो साथ में हमारे साथ कहीं घूमने, तो ये ट्रॉली बैग के ऊपर ही बैठ के आई है ना, और उसी पे चली गई है। हाँ। पहियों पे, उन्हीं पहियों पे। उस समय बच्चों के साथ लगी रहती थी, दोनों को, आदि अन्ना को संभालना। वो याद है भोपाल ट्रिप हमारा? हाँ। तो उसी में लगी रही। तब तो ये हमारे साथ होती ही नहीं है। तो मैं तो
अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ज्यादा निशा की नेचर जानती नहीं हूँ, अब धीरे धीरे पहचान रही हूँ क्योंकि लेकिन निशा आपकी अभी तक नहीं पहचान पाई। निशा तो पहचानी हो मुझे कि नहीं, कितनी अच्छी उम्र की। वो निशा का तुम्हारे लिए गाना है, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है, कभी तू पागल लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया जो बोलना था। लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या कहता है। मुझे बात करते करते ऐसा लगा कि मैं सलमान खान बन गई हूँ। स्पेशली जो मैं जो हाँ, हूँ वाला। मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। Do whatever you want to do, man. Do whatever you want to do, but don't kill your mother, your father and your brother. तो जी अभी हो चला है सोने का टाइम। अरे अभी तो 7:30 हो रहे हैं। मुझे नींद क्यों आ रही इतनी जोर से? मुझे ऐसे तुम्हारे जैसे झोंका क्यों आया नींद का 7 बजे ही? तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे कुछ हुआ है तो उसको पूरा होने देते हैं। आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। नहीं मैं चला सोने। नहीं, रुको, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? क्यों ऐसा बना रही हो मुंह? बक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों मेरे पति को कुछ हुआ, आपको मिलते कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एवरी चैनल व्हिच इज सम सेट एंटरटेनमेंट। 7:30 बजे कौन सोता है? दिखा आँख दिखा, आँख दिखा, सांस ले बराबर, हाँ 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 करके कर। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ हुआ। मुझे भी नींद आ रही है।